सलाम नमस्ते सत श्री अकाल। उधेड़ में आया अंधभक्तों की खाल। देखना शुरू कर चुके हैं आप आजाद ब्लॉग। और आज नेशनल प्राइम टाइम में आपका स्वागत है। आप जानते हैं कि गोदी मीडिया नंगा हो रहा है और एक बार फिर से गोदी मीडिया के मुंह पर थूकने आया हूं सबूत के साथ। दोस्तों, बहुत सीधी सी बात करूंगा और एक सीधा सवाल। अगर एक मुसलमान व्यक्ति हिंदू लड़की से प्यार करे, इस चीज को अगर लव जिहाद कहा जाए और आप ताली बजाए और उसके बाद खुदा ना खास्ता कि जैसे आफ्ताब आतंकी ने जो काम किया, उसकी देश की बेटी श्रद्धा के टुकड़े टुकड़े कर दिया, तो ये लव जिहाद हो गया। लव जिहाद मुसलमान लड़का हिंदू लड़की, और ये हो गया लव जिहाद। तो ये लव जिहाद है। तो अगर हिंदू लड़का है, मुसलमान लड़की है, तो उस हिसाब से तो ये हिंदुत्व लव जिहाद होना चाहिए कि नहीं, बताइएगा आप। तो आज से याद रखना, हिंदुत्व लव जिहाद ये माना जाएगा और ये कहा भी जाएगा। क्योंकि अगर आप धर्म का इस्तेमाल करके, नाम का इस्तेमाल करके मुसलमान को लव जिहाद के नाम पर बदनाम कर रहे हो, तो उससे ज़्यादा घटिया काम इधर हो रहा है। अब आपके सामने कुछ ऐसी खबरें रख रहा हूँ जिसे गोदी मीडिया ने पूरा गटक लिया है। वैसे तो ड्रग्स इतना सा होता है जिस पर अभी साबित भी नहीं हुआ, उसके बावजूद भी आपको याद है वो गोबर सामी कितना चीख रहा था, मुझे ड्रग्स दो, मुझे ड्रग्स दो, मुझे ड्रग्स दो, मुझे ड्रग्स दो। मेरी बात सुनो। तो आपको याद आया होगा, अबे तू चुप कर और मेरी बात सुन, लवड़ा सुर। सुनिए दोस्तों, हालात इतना खराब कर दिया गया हमारे इस प्यारे मुल्क भारत की कि अगर हिंदू संगठन का या बहु संगठन समाज का कोई क्रिमिनल हो तो नाम गायब कर दिया जाता है। स्क्रीन पर ये देखिए, ANI का कैसा गटक लिया है हिंदुत्व का लव जिहाद को। वुमन हर्षन अरेस्टेड बाय का क्राइम ब्रांच, कहीं भी नाम नहीं लिखा है। हुआ यह है दोस्तों, दिल्ली में एक महिला ने अपने बेटे के साथ मिलकर अपने पति का कत्ल किया और उसको टुकड़े टुकड़े करके फ्रिज में रख दिया। नाम औरत का यानी पत्नी का नाम है पूनम है और उसका बेटा के नाम दीपक है। जी हाँ, अंजन दास को कत्ल कर दिया। लेकिन ANI के इन सभी ट्वीट्स में, चाहे अंग्रेजी हो चाहे ANI हिंदी न्यूज़ हो, आप देख रहे हैं जहाँ हम रेड मार्क किया है, आंखों से देखिए, लिखा है कि एक महिला और उसके बेटे। और नीचे वाला ट्वीट भी देखिएगा, दिल्ली आरोपियों की घर पर तस्वीर जहां उन्होंने पीड़ित के शरीर के टुकड़े टुकड़े करके फ्रीजर में रखे थे। नाम पूरा तरीका से गायब है, गटक लिया गया। देख लीजिए, जादूगर है ये गोदी मीडिया, पूरी तरह से भांडगिरी कर जाएगा, आपको पता ही नहीं चलेगा। खबर आपके सामने से यूँ निकल जाएगी, आपको पता ही नहीं चलेगा क्योंकि हाईलाइट ही नहीं होगा। लेकिन असली खबर क्या है दोस्तों, सुनिए। जब यह खबर आग की तरह लोकल इलाके में फैली और सोशल मीडिया पे कुछ लोग, हम जैसे और आप जैसे कुछ लोग सवाल लिखना और उठाना शुरू किया, तो गोदी मीडिया ने एक दो अखबारों में इसका नाम उजागर हो गया और पूरे वारदात सामने आ गई और एक बार फिर से ये जलील हो गया। देखिए दोस्तों, मैं बताता हूँ मामला क्या है। ये मामला भी बड़ा गंभीर है, तौबा तौबा भी करना चाहिए। जो पूनम नाम की औरत है, ये बिहार से आई थी, जहाँ इनकी शादी हुई थी, वहाँ उनसे वो छोड़ कर आई थी शादी। यह किसी और के साथ रहने लगी, शादी करके इससे एक बेटा पैदा हुआ जिसका नाम दीपक था, जिसने इस पति से लड़ाई हो गया। ये औरत दूसरे मर्द के साथ बिना तलाक जाकर रहने लगी। दीपक यानी लड़का उसका शादीशुदा था, एक और बेटी थी, तलाकशुदा थी और घर में ही साथ में रहती थी। ऐसे में ये जो महिला थी, ये गैर मर्द के साथ मतलब प्यार मोहब्बत चल गया होगा, उनके अंदर चल गया होगा प्यार मोहब्बत, समझ रहे हैं आप।
लेकिन आप समझ लिए अंजम दास के साथ महिला रह रही थी। महिला और बेटे, पत्नी तो नहीं कहूँगा क्योंकि शादी का कोई भी इसमें प्रूफ नहीं है और कोई नाम भी नहीं है, लेकिन पूरम ने अपने बेटे के साथ इस शक में कि ये तथाकथित पति है, ये हमारी बेटी, ये हमारी बहू पर गलत नज़र रखता है। सिर्फ इस शक की पर 6 महीना हो गए इस केस को कि अब मामला सामने आया। टीवी पर क्या चल रहा है, आफ्ताब पूनावाला में रात को क्या आफ्ताब पूनावाला ने ऐसा किया, आफ्ताब पूनावाला ने ऐसा किया, सब टीवी में चल रहा था। आफ्ताब पूनावाला ने हथियार यहाँ छुपाया। दोस्तों, ये कोई नहीं बताएगा ये कौन है भाई साहब। अंजन दास को कत्ल करने वाली पूनम कौन थी और उसका बेटा दीपक कौन था, ये सब गोदी मीडिया नहीं बताएगा। उनका धर्म क्या है वो भी नहीं बताएगा, उनकी जात पात कुछ भी नहीं बताएगा, खंगाली भी नहीं जाएगी, उनका रिकॉर्ड भी नहीं चेक किया जाएगा। लेकिन कमाल की बात है, सबूत आपके सामने रख रहा हूँ। दैनिक भास्कर ने यह बताया, बेटे के साथ मिलकर पट्टी की 10 टुकड़े किए हैं। कई जगह ये बता भी गया 6 टुकड़े भी है, कई जगह 10 टुकड़े बताया गया। हद ये है कि कई जगह 22 टुकड़े भी बताया गया। दोस्तों, आप टाइटल देखिए, फ्रिज में रख कर कई दिन तक फेंकने गए। शक का बहू बेटी पर बुरी नज़र रखता है, शक का बहू बेटी पर की बुरी नज़र रख रहा था, यही शक था। इसके बाद ये इन दोनों की तस्वीर, माँ और ये बेटे, यानी पूनम यानी बेटा, जो कातिल बेटा है दीपक। और ये देखिए जिस फ्रिज से डराया जाता है, मुसलमानों के खिलाफ मीम बनाया जा रहा था, आज उसी समाज की इन लोगों ने भी अपने पति और अपने बाप का भी कातिल करके फ्रीज में डाल दिया गया। आप क्या कहना चाहिएगा आपकी अनबॉक्स से दोस्तों? बच के रहो। ये तो अपने बाप का भी टुकड़े टुकड़े कर दे बस में हो तो। समझ में आए बात आपको? अनबक पूरा खामोश है, जैसे मुंह में कुछ फंस गया हो, मुंह में ऐसे लग रहा है कि कुछ फंस गया हो, इसके लिए खामोश है अनबक। लेकिन क्राइम ब्रांच ने इसकी सारी जानकारी दी है, ज़रा स्टेटमेंट सुनिए। नहीं पता किया तो कोई मिसिंग नहीं मिली, कुछ नहीं मिली। फिर ये कहाँ रहता था, किसके पास रहता था, तो हम इन दोनों के पास पहुँचे, पूनम और दीपक के पास। तब ये लंबी चौड़ी कहानी निकल के आई कि ये पूनम इसके साथ रहने लगी। पहले कल्लू के साथ रहती थी, इससे पहले सुखदेव तिवारी बिहार में इसकी शादी हुई थी, और कल्लू से इसका लड़का दीपक था। और दीपक और ये दोनों इससे परेशान थे क्योंकि ये इनके पैसे भी छीन लेता था, कुछ बुरी नज़र रखता था। जो इसकी पहले कल्लू से जो बेटी थी उस पर जो डाइवोर्स हो चुकी थी, और जो दीपक की जिससे लड़की से शादी हुई थी उनके ऊपर, और उल्टे सीधे काम करने की कोशिश करता था। तो इन्होंने एक ये पूरा प्लान बनाया कि इसको शराब पिलाएंगे, शराबी ये था ही, और इसको नशे की गोलियां मिला देंगे। उसके बाद इसको मार के इसके टुकड़े टुकड़े करके अलग अलग जगह पे दबा देंगे या फेंक देंगे, ताकि किसी को आज तक पता ही नहीं चल पाएगा कि कौन था, किसकी बॉडी थी, किसकी लाइफ। तो ये पूरा प्लान करके उन्होंने कहा। डिस्पोज ऑफ कैसे किया था, कितने टुकड़े किए थे? अभी तक जो ये बता रहे हैं करीब 8 से 10 टुकड़े थे। जैसे थाई पैर के 2 टुकड़े कर दिए, धड़ के अलग कर दिया, हाथ के 2 टुकड़े कर दिए, खोपड़ी अलग कर दी, और उनको अलग अलग पॉलीथीन बैग में डाला। तो इनका ये कहना है अभी तक पुलिस के पास 6 बॉडी पार्ट है, बाकी इनकी जो इन्वेस्टिगेशन होगी। तो समझ लिया आपने दोस्तों, सुना है आपने क्या कहा क्राइम ब्रांच के ऑफिसर ने। आगे बढ़ते हैं फिर, अभी तो शुरू हुआ है। देखिए ये मामला पूरा खामोश है, कोई गोदी मीडिया नहीं बोल रहा है। आगे बढ़ते हैं सामने। अब हिंदुत्व लफ्ज़ियात का एक कांड आपको बताता हूँ। दिल्ली की सरिता बिहार में गुलशना नाम की एक लड़की 20 से 22 साल जिसकी उम्र, अपने पति, जल्द ये वक्त आएगा, खुद गोदी मीडिया पे काम करने वाले जो लोग ये छुपाते हैं वो सब सामने आ जाएगा। जो बलात्कार कातिलों को घूमता देखेंगे गोदी मीडिया, तब उनको समझ में आएगा। खैर दोस्तों, ये बड़ा ढूंढने और खंगालने के बाद सबूत मिला है। ये सबूत है जो आपकी स्क्रीन पर है। इस रिपोर्ट के मुताबिक दोस्तों, राहुल लाल नाम की व्यक्ति ने गुलशना का जो गला है दबाकर उनकी हत्या कर दी गई है। हत्या करने के बाद 9 घंटा तक उसकी लाश के साथ रहा, उसी घर पे रहा। यही नहीं, 1 से 2 दिन तक उसी फ्लैट में और रेकिंग करने आता जाता रहा, चेकिंग करने आता जाता रहा। उसके बाद 1 साल की उस बेटिया को लेकर फरार हो गया, भाग गया।
बड़ी मुश्किल के साथ आप गिरफ्तार हुआ है उनका, लेकिन आप अपने दिमाग और दिल से पूछिए, ये खबर सामने आने पर भी आपकी सामने नहीं आई। राहुल लाल की गिरफ्तार होने के भी बावजूद कोई खबर आपकी सामने नहीं आई। कोई हिंदू संगठन सामने आया आपको कि राहुल लाल ने गलत किया? नहीं, क्योंकि वो हिंदुत्व की एजेंडे पे काम कर रहा है। समझ रहे हैं आप? यही सिखाया जा रहा है, मुसलमान महिलाओं के साथ शादी करोगे तो 3 लाख रुपया मिलेगा, उसके साथ रहेगो कि ये मिलेगा वो मिलेगा, तो कत्ल करने का कोई ना कोई ऑफर तो दिया होगा। कैसा लग रहा है आपको? पूरा बुरा लग रहा है, खून खोल रहा है कि ये क्या बोल रहा है। हिंदुओं को बुरा लग रहा होगा, ऐसे मुसलमानों को भी बुरा लगता है जब आप एक क्रिमिनल को सीधा उसकी मजहब से जोड़ देते हो। हिंदुत्व भी बुरा नहीं है, मजहब कोई भी बुरा नहीं है, लेकिन 2014 के बाद एक खास समुदाय लोग, खास पार्टी ने हिंदुत्व को बुरा बना दिया, हिंदुओं को बुरा बना दिया। उनकी दिमाग में नफरत इतनी डाल दी गई कि आप अगर मुसलमान छोटा सा भी क्राइम कर ले तो वो आतंकवादी है, और बहुत संख्या की समाज अपने बाप का भी टुकड़े भी कर दी है तो बेचारा है। सोशल मीडिया के जरिए अनभक्तों की बेगैरत टीम हिंदुओं को डरा रही है कि हिंदुत्व खतरे में है। मेरा अब्दुल ऐसा नहीं है, ऐसा मत बोलना, मेरा अब्दुल ऐसा नहीं, ऐसा मत सोचना। लेकिन अपने गरिबान में जाके तो खुद बदबू से मर जाए। एक और खबर आपके सामने स्क्रीन पर देख लीजिए। कर्नाटक की वाजपेयी के इलाके में एक हिंदू दंपति के बीच में कांड हुआ है, यानी कि शराबी व्यक्ति ने अपनी बीवी को कत्ल कर दिया है। नाम है पति का दुर्गेश। उम्मीद है कि दुर्गेश व्यक्ति जो है आप इस्लाम से कनेक्ट नहीं करेंगे, और हमें पूरा यकीन है कि कोई बेगैरत इंसान उठ के ये नहीं कहेगा कि ये मुल्ला था। लेकिन बता दूं कि ये मामला 27 नवंबर का है और महिला का नाम है जो है सरिता है, 10 साल का बच्चा है। 27 नवंबर की रात 8:30 बजे नशे की हालत में दुर्गेश ने अपनी पत्नी सरिता को 10 साल के बेटे के सामने कत्ल कर दिया। डिटेल नहीं बताऊंगा, रूह कांप जाएगी आपको। हालात की विटनेस बेटा ही है और उसने पुलिस को भी बताया है और दुर्गेश गिरफ्तार है। बात मज़ेदार रहा है ये कि आपके सामने ये मैं रख रहा हूँ आपके सामने, क्योंकि ये हिंदू समाज के थे, बहु समाज के थे, और आप समझ सकते हैं कि सिर्फ टेका भाजपा और अंधभक्तों को, मुसलमानों को बदनाम करने का मिला है। गोदी मीडिया पूरी तरीक़ा से नंगा है। बस आपको क्या करना है, इस रिपोर्ट को चारों तरफ फैलाना है ताकि पता चले। तुम अपने गरिबान में झाँकोगे तो ज़्यादा गंदगी नज़र आएगी। गोदी मीडिया को जलील करने पे आप हमारी मदद करिए, जिसमें आप एक और बात बता दूं आपको कि हमने पूरा जोर लगाया है। नाम नहीं मिला है एक दलित लड़की का, 16 साल की लड़की का प्रतापगढ़ में बलात्कार हुआ है देर रात को। 3 अक्यूज थे, बलात्कारी 3 लोग थे, लेकिन क्या बताओ आपको नाम कहीं नहीं आ रहा है। स्क्रीन पर देखिए, हिंदुस्तान की ये रिपोर्ट है और इसके अलावा दर्जनों को जगह हमने सर्च किया गया था, कहीं पे भी बलात्कारियों का नाम नहीं है। और इसके साफ जाहिर होता है जो आज देश का माहौल बीजेपी और गोदी मीडिया ने बनाई है, इससे समझ में आ चुका है और आपको भी आ गया होगा कि बलात्कारी का कनेक्शन कहाँ से है और किस पार्टी से होगा। खेत में गई थी दलित किशोरी, गैंग रेप कर दिया गया है। जटावर के इलाका में एक गांव में शनिवार की रात शॉर्ट्स के लिए निकली 16 साल की दलित किशोरी से गांव के ही 2 से 3 लोगों ने गैंग रेप कर दिया और उनको धमकी दिया गया है, अगर किसी को बताया तो जान से मार देंगे, ऐसा धमकी मिला है। जिसके बाद वो बेचारी डरी सी थी, सहमी थी, घर तो आई और अपनी माँ बाप को डर के बताया कि आपको बता दो। माँ बाप ने जब ताने गए
तो थाने वालों ने एफआईआर तो लिखी, लेकिन मेडिकल संडे होने के कारण किसी परिस्थिति की वजह से नहीं हो पाया है, इसे रिपोर्ट में बताया गया। यानी संडे था इसलिए मेडिकल रिपोर्ट नहीं हुआ। तो सोचिए कितने ढिलाई और कितनी बेगैरती और इतनी बड़ी खबर गोदी मीडिया की पोर्टल से गायब है। तो दोस्तों ये है हाल गोदी मीडिया का, जो आपसे ऐसे खबर छुपाएगा और छुपाता है। और आपको क्या करना है, जहाँ भी ये सब चल रहा हो, फेसबुक पर, ट्विटर पर, इंस्टाग्राम पर, यूट्यूब में, कहीं भी ये सब चलता है, तो इस रिपोर्ट की लिंक उठाइए और उनकी मुंह पर कमेंट सेक्शन पे जाकर चिपकाइए। वीडियो का वो पार्ट पोस्ट कर लीजिए जहाँ पर हम प्रूफ दिखाते हैं, उसको उठाइए और अनबॉक्स की मुंह पर चिपकाइए। इतना ही नहीं, इसके अलावा आप हमारी वीडियो की छोटे छोटे पार्ट को ट्रिम करके अलग अलग जगह पर शेयर कर सकते हैं, ताकि कम से कम आपका भी योगदान हो। इस भारत में मुसलमानों की कत्लेआम की जो साजिश हो रही है, उसके रोकने के लिए थोड़ा सा आपका योगदान जरूरी है। जय हिंद, जय भारत।